लोग नम्रता और आज्ञा के ऊपर आगे का पालन करने के ऊपर चर्चा कर रहे थे। When we come into this world, we are very humble. हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं शुरुआत में तो हम लोग बहुत ही नम्र होते हैं। All the little children, the babies when are born, are very humble. जो सबसे एकदम छोटे बच्चे होते हैं, नए जन्मी बच्चे, वो लोग एकदम नम्र होते हैं। All the babies, if they die, go to heaven straight. जो भी इसलिए बच्चे होते हैं, अगर वो लोग मरते हैं उनके बचपन में ही, तो फिर वो लोग सीधा स्वर्ग में जाते I हैं। think all the children below 2 years will all go to heaven. मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो 2 साल की उम्र के नीचे हैं, वो लोग सीधा स्वर्ग में जाते They हैं। are so humble and Jesus said, I kept a small child. The children of heaven, kingdom of heaven belongs to them. क्योंकि वो लोग बहुत ही नम्र होते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने बाइबल में एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि एक छोटे बच्चों के अपने पास बुलाया और बोला कि जो छोटे बच्चे हैं इन्हीं का होता है परमेश्वर का राज्य और राज्य। All children, whether they are believers or unbelievers children, जितने भी बच्चे हैं, भले वो लोग विश्वासी के बच्चे हो या अविश्वासी के बच्चे हो, all the children who die will definitely go to heaven. जो बच्चे होते हैं अगर वो लोग मरते हैं वो लोग जरूर स्वर्ग में जाएंगे। And as the child becomes to become older and older, लेकिन जैसे एक बच्चा बड़ा होते जाता है then they become proud and disobedient. तो वो लोग फिर घमंडी बन जाते हैं और फिर आज्ञा नहीं मानते हैं All the humility goes away. और सारी जो नम्रता होती है वो निकल जाती है। Just like all of us. जैसे हम लोग हैं, When we are small, very little children, जब हम लोग एकदम छोटे थे, बच्चे थे, we are very humble. हम लोग बहुत ही नम्र थे। As we grew up, became proud. लेकिन जैसे ही हम लोग बढ़ते गए, हम लोग घमंडी होते गए। Only when we come to Christ, we get some little humility. लेकिन जैसे ही हम लोग प्रभु यीशु में आते हैं तो थोड़ी नम्रता हम लोग पाते हैं। And as Kevin was saying, we was going the ascent of that mountain. We are going higher and higher and higher. जैसे अभी केविन भाई बोल रहे थे कि जैसे वो पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ते जाते हैं और ऊंचे चढ़ते जाते हैं, We become proud and proud. तो उसी तरीके से हम लोग और घमंडी होते जाते रहते And हैं become more and more disobedient. और आज्ञा नहीं मानने लगते हैं। When we come to Christ, we get a little bit of humility. लेकिन जब भी हम लोग प्रभु यीशु में आते हैं तो थोड़ी बहुत नम्रता पा लेते हैं And then we have to come down. और फिर हमें वापस नीचे आना We है become humbler and humbler every day. और हर रोज और नम्र बनते जाना है। For most people, most believers, for some time they become humble. ज्यादातर जो विश्वासी होते हैं वो लोग कुछ समय के लिए नम्र बनते हैं, After that, again they become proud. लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर से घमंडी बन And they जाते become हैं more and more proud. और वो लोग और घमंडी बनते ही जाते हैं। If they become a pastor, अगर वो लोग एक पास्टर बन जाते हैं they become very proud. तो और बहुत ही ज्यादा घमंडी बन जाते There हैं। was one brother who calls another brother who was a pastor. He said, "Brother, how are you?" I mean, something he told him, brother. तो एक भाई था जो एक पास्टर है, तो एक दिन एक दूसरे भाई ने उन्हें भाई करके बोला। He got angry. He said, "How you don't know how to speak? You calling me brother? I'm a pastor." तो उस समय वो जो व्यक्ति थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि तुम मुझे भाई बोल रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने का, मैं एक पास्टर हूँ, You call me brother? तुमने मुझे भाई कैसे बोल दिया? What pride! Such people will. I don't know. They are the height of pride. तो क्या घमंडी व्यक्ति होते हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये लोग का क्या होगा। ये लोग बहुत ही ज्यादा घमंड में ऊपर जा And चुके that's हैं why many believers they go instead of becoming humbler and humbler, become proud and proud. और इसी तरीके से कई सारे जो विश्वासी होते हैं इसके बजाय कि वो लोग और नम्र हो, वो लोग और घमंडी होते जाते हैं Then we don't obey God. और फिर हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। How do you know a person is humble? कैसे तुम जानते हो एक व्यक्ति नम्र है? Jesus said, "You look at a small child. प्रभु यीशु ने बोला कि तुम एक छोटे बच्चे की ओर देखो। Does a small child, baby, think high thoughts about himself? क्या एक छोटा बच्चा अपने बारे में बहुत ही ऊंचे सोच विचार रखता है? If you correct the child, the child will listen. अगर वो छोटे बच्चे को तुम सुधारोगे तो वो बच्चा तुम्हारी बात सुनेगा। That's why we can train up small children. और इसीलिए हम लोग एकदम छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, शिक्षण दे सकते हैं, You correct them, they will listen. क्योंकि अगर तुम उनको सुधारोगे तो वो तुम्हारी बातों को And सुनेंगे they can change their behavior. और वो लोग अपना बर्ताव बदलेंगे। Older people are very difficult to change. लेकिन जो और बड़े लोग रहते हैं उन लोग को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है Unless they have become very humble. अगर वो लोग खुद को नम्र नहीं करेंगे तो। And that's why the Lord tells us, have a humble humility in your thoughts. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने सोच विचार में तुम नम्र रहो। Have a humble thoughts in your mind. अपने दिमाग में खुद के बारे में नम्र सोच विचार रखो Think of yourself as nothing. और खुद के बारे में एकदम शून्य सोचो, समझो, We are nothing. क्योंकि हम लोग असल में कुछ भी नहीं है। We brought nothing into this world. इस दुनिया में हम लोग कुछ नहीं लाए। And whatever we got was got from God. जो कुछ भी मिला है परमेश्वर की ओर से मिला है, Whatever name and fame or whatever it is. भले वो नाम हो या मशहूरता हो। But we think that we got it ourselves. लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये सारे चीजें मैंने खुद ही प्राप्त किया है। Instead of giving the glory to God, we take the glory for ourselves. और इसके बजाय कि हम लोग परमेश्वर को महिमा दें, हम लोग सारी महिमा खुद की ओर ले लेते हैं। And that's why we sin a lot. और इसकी वजह से हम लोग कितना पाप में गिर जाते हैं। And that's why we lose fellowship with God. और इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर से संगति खो बैठते हैं। That's why people in this world, this we heard, we grumble and murmur and complain and fight. और इसलिए जैसे हमने सुना है कि दुनिया के जो लोग हैं वो लोग बस झगड़ा करते हैं और कुड़कुड़ करते हैं, शिकायत करते हैं। Philippians chapter 2 says, you must be in this world like shining lights
among people who grumble and murmur and fight. फिलिपियों में ऐसा लिखा है कि तुम्हें इस तरीके से इस दुनिया में रहना है कि ऐसे लोगों के बीच में जो हम लोग हमेशा कुड़कुड़ करते हैं, शिकायत करते हैं, तुम एक ज्योति बनो. Among those who argue such a lot. क्योंकि वो सारे लोग जो लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं. The Bible says knowledge puffs up, बाइबल कहता है कि ज्ञान तुम्हें घमंडी बना देता है, but love also edifies. लेकिन प्रेम जो है वो तुम्हें शक्ति देता है, प्रोत्साहन देता है. When we get more and more knowledge, जब भी हम लोग के पास और ज्ञान प्राप्त होता है, we think we are great. तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा महान हैं. But when we have more love in our hearts, लेकिन अगर हमारे मन में प्रेम हो, little children have love in their hearts. जैसे छोटे बच्चों के मन में प्रेम होता That's है, why we love to carry little children. और इसलिए हमें भी पसंद होता है कि हम लोग छोटे बच्चों को उठाएं, गोद में लें, They don't know anything. क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता. So ask a small 1.5-year-old child, he doesn't know anything, अगर तुम एक 1.5 साल के बच्चे से कुछ पूछोगे, उसको कुछ भी नहीं पता रहता, but he's very loving. लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही प्रेमी होता है. And the Lord wants us to come down, come back to become a little child. तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी उसी तरीके से एक छोटे बच्चे के समान बने, And then we can be thankful to God. और तभी हम लोग परमेश्वर की ओर शुक्रगुजार रहेंगे We'll be humble in heart. और मन में नम्र रहेंगे. And what we have to do now, तो हमें अभी क्या करना है? we have to humble ourselves. हमें खुद को नम्र बनाना है. Humble ourselves is the obedience. खुद को नम्र बनाना ही आज्ञाकारी बनना है. See, all the humility doesn't contain outward action. जो नम्रता होती है वो बाहरी कामों से नहीं दिखाई देता. I have to think myself as humble. मुझे मेरे सोच के अनुसार मैं नम्र रहता We हूँ. see the verse in 2 Corinthians chapter 10. दूसरा कोरिन्थियों में जाएंगे. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 10. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 10 Verse 5. वाक्य 5. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. We have to take every thought to the obedience of Christ. हमें हर एक सोच विचार को मसीह के आज्ञाकारी बनाना है. See, in our minds, a lot of thoughts keep on coming. हमारे दिमाग में कई सारे सोच विचार चलते रहते हैं. Critical thoughts, बहुत ही कमियां निकालने वाले, lustful thoughts, हवस वाले सोच विचार, anxious thoughts. चिंता वाले सोच विचार. Now, all these thoughts keep on roaming around in our minds. तो ये सारे सोच विचार दिमाग में घूमते रहते हैं पूरा समय. What about a little child? तो एक छोटे बच्चे का क्या? All these thoughts come. क्या ये सारे सोच विचार उसके दिमाग में चलता Many रहता times है? they don't come. नहीं चलता है. If they're feeling anxious, they cry to God, cry क्योंकि- to their father. क्योंकि अगर वो लोग को चिंता लगती है तो वो लोग तुरंत अपने माता पिता की ओर रोते हैं. We must come to God. Lord, I'm getting anxious. Please help me. हमें भी उसी तरीके से परमेश्वर के पास जाना है, बोलना है परमेश्वर की मुझे चिंता आ रहा है, तू मेरी मदद कर. And God will help us. और परमेश्वर तुम्हारी मदद Go करेगा. to God immediately. परमेश्वर के पास तुरंत जाओ And God will help us. और परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा. A lustful thought comes. अगर कोई व्यभिचार वाला सोच आया दिमाग में I must not try to entertain it. तो मुझे उसको और अपने दिमाग में बैठने नहीं देना है. A hateful thought, a bitter thought comes to my mind. एक नफरत या कड़वाहट वाली सोच विचार दिमाग में आई तो We think all the bad things that the person has done. और तुम्हें याद आता है वो सारे गलत चीजों के बारे में जो एक व्यक्ति ने Every तुम्हारे day it खिलाफ will किया come. है. Every day it will come. हर रोज वो तुम्हारे मन में दिमाग में आएगा. A humble man will say, Lord, this is not the way Christ would think. लेकिन एक नम्र व्यक्ति कहेगा कि परमेश्वर एक धार्मिक व्यक्ति इस तरीके से नहीं सोचेगा. प्रभु यीशु इस तरीके से नहीं सोचते रहेंगे. And so ask the Holy Spirit, Lord, I'm not going to accept the thought. Lord, give me grace and give me strength not to think like that. और हमें परमेश्वर की ओर बोलना है कि मैं ये सोच विचार को अपने मन में नहीं बैठने दूंगा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा मैं इसके ऊपर विजय पाऊंगा. And over a period of time, these thoughts will come down. और जैसे ही समय बीतता जाएगा ये जो सोच विचार है ये कम होते जाएंगे. Can you think of the time when before you came to the Lord, क्या तुम याद कर सकते हो उन दिनों को जब तुम परमेश्वर में नहीं थे, प्रभु यीशु में नहीं थे? all dirty thoughts are filling your mind, सारे गंदे सोच विचार तुम्हारे दिमाग में रहते थे. all bitter thoughts about other people, सारे कड़वाहट वाले सोच विचार तुम्हारे दिमाग में so होते many थे. anxious thoughts. कितने सारे चिंता वाले सोच विचार दिमाग में The होते Holy थे. Spirit has helped you up to now. You can just compare yourself. लेकिन पवित्र आत्मा ने तुम्हारी अभी तक मदद की है अगर तुम खुद को पहले वाले खुद से तुलना करोगे तो. You have victory over those things. और कई सारे चीजों के ऊपर तुमने अभी जय पाया है. And if you are faithful in that, after many years, you find all the things which should trouble you right now will not trouble you after a few years. और अगर तुम यही सारे चीजों में तुम अगर श्रद्धालु रहोगे तो फिर आगे जाके जो चीजों से तुम आज जूझ रहे हो उसके ऊपर भी तुम जय पाओगे. The main thing is in our mind. तो सबसे जरूरी बात है हमारा दिमाग. What sort of thoughts you think about yourself? कैसे ऐसे सोच विचार है जो मैं खुद के बारे में सोचता हूँ. If we glorify God and praise Him and say, Lord, I'm nothing, you are everything in this, we find
the praises of God coming to our mind very easily. और अगर मैं परमेश्वर के सामने बोलूंगा कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही सब कुछ है, और उनकी स्तुति करूंगा, तो फिर और मेरे दिमाग में उनकी स्तुति आराधना के ही सोच विचार आएंगे. If I think I am somebody that other people should treat me light and this and that, then I will always think about all these bitter thoughts. लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि मैं बहुत ही महान व्यक्ति हूँ, इसलिए सब लोग मुझे आदर देना चाहिए या एक अलग तरीके से मेरे साथ बर्ताव करना चाहिए, तो फिर मेरे मन में और कड़वापन आएगा. I'll remember people's bad things in my thoughts. और इसकी वजह से जो लोगों ने मेरे खिलाफ गलत किया है, मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा. And then I'll be like people who grumble and murmur always. और मैं फिर उन्हीं लोगों के जैसे बनूंगा जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं. But the Lord says just leave all those things. तो परमेश्वर कहता है उन सभी चीजों को अभी तुम छोड़ो, Humble yourselves. खुद को नम्र बनाओ, Take every thought captive to the obedience of Christ. हर एक सोच विचार को मसीह के आज्ञाकारी बनाओ. And then you'll have a spirit of praise and thanksgiving. तभी तुम्हारे अंदर एक शुक्रिया देने वाली और एक स्तुति देने वाली आत्मा आएगी. Then the thoughts of God will come into our mind. और परमेश्वर के सोच विचार हमारे दिमाग में आएंगे. And we'll become like Jesus. और तुम प्रभु यीशु के जैसे बनोगे. And we'll want to obey God. और फिर हम लोग मन से इच्छा करेंगे कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी बने. We'll be obedient children. और एक आज्ञाकारी बच्चे बने. And we reflect the nature of Jesus. और प्रभु यीशु का जो स्वभाव है हम लोग भी प्रकट करेंगे. You know why we behave so badly? क्या तुम जानते हो कि हम लोग कई बार इतने बुरी तरीके से क्यों बर्ताव करते We हैं? talk so rudely. हम लोग इतने बुरी तरीके से बात करते हैं Because we think we are something great. क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही महान हैं. If our mind is humble inside, we will not behave badly. लेकिन अगर हमारे मन में, हमारे दिमाग में हम लोग नम्र हैं, तो हम लोग then will be We don't behave so तभी badly. हम लोग इतने बुरी तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे. If we go to the chief minister's place or the president's office, अगर हम लोग मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति के ऑफिस में जाएंगे, we think very low thoughts about ourselves. उस समय हम लोग खुद के बारे में बहुत ही कम चीजें सोचते हैं. We'll think we're great privilege to come and sit over here. हम लोग सोचेंगे कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर आके बैठने की मौका हमें मिला We'll है. not go and passing all critical thoughts about this one and that one. तो उस समय जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे, हर एक के बारे में नुक्स नहीं निकालेंगे, उनके बारे में गलत नहीं सोचते जाएंगे. Oh, but when we come home, we think that we are the Raja and Rani over there. लेकिन जैसे ही हम लोग घर पे आएंगे, हम लोग सोचेंगे नहीं, ये जगह पे मैं राजा या रानी हूँ. Everybody left, right, center, we will keep on cutting. आजू बाजू जितने भी लोग हैं सब में कमियां निकालेंगे, सबको सुधारने की कोशिश करेंगे And we start criticizing everybody. और सब में नुक्स निकालेंगे. Because we think there's somebody great at home. क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि घर में तो हम लोग बहुत ही महान व्यक्ति हैं. The Lord said, you just humble yourself. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम वहां पर भी खुद को नम्र बनाओ. And you can get along very well with everybody. और तभी तुम्हारा तालमेल हर एक व्यक्ति के साथ एकदम सही बैठेगा. A humble person gets along well with everybody. एक नम्र व्यक्ति का तालमेल हर एक व्यक्ति के साथ बैठता है. A proud person cannot get along well with anybody. लेकिन एक घमंडी व्यक्ति का तालमेल किसी के साथ भी नहीं बैठता है. They're always grumbling, fighting everywhere. वो लोग हमेशा शिकायत करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे. Jesus said, you become like a little humble man. तो इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि तुम एक नम्र व्यक्ति के समान बनो. You will get along with every person in this world. तभी तुम हर एक व्यक्ति के साथ तुम्हारा संगति बैठेगा. You will become like Jesus. और तुम प्रभु यीशु के जैसे बनोगे. He was the most perfect person. क्योंकि वो दुनिया में सबसे सिद्ध व्यक्ति थे. But he got along very well with everybody. इसके बावजूद उनका संगति और तालमेल हर एक व्यक्ति के साथ He बैठता loved था. everybody. वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करते He थे. loved all his disciples. अपने सारे चेलों से प्रेम करते He थे. loved the Pharisees. सारे फरूसियों से भी He प्रेम offered करते them थे. so hope of salvation. और कितने बार उन्होंने उनको उद्धार का आशा भी दिया. And we also can become like that. और हम लोग भी उसी तरीके से बन सकते हैं. We can have the spirit of Christ. हम लोग प्रभु यीशु की आत्मा हम अंदर पा सकते हैं. And that's why we are already very high, brothers and sisters. तो हम लोग पहले से काफी ऊंचे हैं भाई और बहनों. Let us, when these proud thoughts come, let us humble ourselves. तो जब ये सारे घमंड वाले सोच विचार आते हैं, हमें खुद को नम्र बनाना है. Let us empty ourselves, as Philippians chapter 2 says. और खुद को खाली करना है, जिसे फिलिपियो चैप्टर 2 बोलता है. And let us obey God. और आज्ञाकारी बनना है. The first obedience comes in our thoughts. सबसे पहले जो आज्ञाकारी बनना होता है वो दिमाग में आता है. In Proverbs chapter 23 it says, as a man thinketh in his heart, so is he. नीति वचन में लिखा है कि जैसा एक व्यक्ति अपने दिमाग में सोचता है उसी तरीके से वो होता है. If you're a very selfish person, you're a selfish man, and the thought first, that's why you behave in a selfish way. अगर तुम सोचते हो कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो, इसका मतलब है तुम्हारे सोच विचार में खुद के बारे में तुम बहुत ही स्वार्थी हो और इसलिए तुम बाहर भी स्वार्थी हो. You like to eat a lot of food because you're very greedy in your mind. अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा खाना पसंद है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिमाग में तुम लालची हो. That's why you fight for the food and say, I want this big piece and I want this thing. इसलिए तुम खाने के ऊपर झगड़ते रहते हो कि मुझे बड़ा पीस चाहिए, तुम छोटा पीस ले लो. And that's why everywhere, all the fighting God because it is in our mind. तो ये सारा जो झगड़ा चलता रहता है क्योंकि हमारे दिमाग में हम लोग इस तरीके से हैं. Small babies don't have that. जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग इस तरीके से नहीं होते. Jesus said we must become like a small baby to enter the kingdom of God. तो इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हें एकदम छोटे बच्चे के जैसे बनना है अगर तुम्हें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना And है life तो. will be very easy. तभी तुम्हारा जीवन भी एकदम आसान हो जाएगा. We'll begin to thank God for every small thing that comes across और our तुम्हारे way. जीवन में हर एक छोटे चीज के लिए तुम परमेश्वर की ओर धन्यवाद दोगे. We sang, thank you Lord for your blessings on me. जैसे हमने वो गीत गाया कि धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे सारे आशीषों के लिए मेरे ऊपर. What are the blessings we have to thank God for? वो ऐसे कौन से आशीषें हैं जिनके लिए हमें परमेश्वर
परमेश्वर को धन्यवाद देना There's है। a roof above my head. मेरे सर के ऊपर छत है, I've got clothes to wear. मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, I've got shoes to wear. पहनने के लिए जूते हैं, I've got food to eat. खाने के लिए खाना है। I'm thanking God for that. तो मैं ये सारी चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद Oh, देता but हूँ। most people are grumbling about that only all the time. नहीं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं इन्हीं चीजों के बारे में गुड़गुड़ करते रहते My हैं। food is not good enough. मेरा जो खाना है वो अच्छा नहीं My है, shoes are not good enough. मेरे जो जूते हैं वो अच्छे नहीं है, My house is not good enough. मेरा जो घर है वो अच्छा नहीं है। But a humble person thanks God for everything. लेकिन एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर को हर एक चीज के लिए धन्यवाद देता है। We have to live for a short time here in this world. इस दुनिया में बहुत ही कम समय के लिए हमें जीना है, But we all have to spend our time grumbling and murmuring about everything. लेकिन हम लोग ये छोटा समय भी बस कुड़कुड़ाने में ही निकालते हैं, And that really changes our life. एंड इसकी वजह से हमारा जीवन एकदम खराब हो जाता है। Somebody said that for a humble man, life is full of pleasant surprises. जैसे एक व्यक्ति ने बोला है कि एक नम्र व्यक्ति के लिए जीवन बहुत ही अच्छा होता है, और अच्छा होते जाता है। Pleasant surprises बहुत ही means when whatever he finds is very very good. मतलब उसको अपने जीवन में हर एक चीज और बेहतर ही वो पाता रहता है। But a proud man, perpetual disappointments. लेकिन एक घमंडी व्यक्ति के लिए बस वो निराशपन ही उसको मिलता रहता है, Everything is unhappy with. क्योंकि हर एक चीज से वो नाखुश है। This world is full of unhappy, proud people. पूरा दुनिया जो है वो घमंडी नाखुश लोगों से भरा है। God is looking for believers here who are happy and humble and thankful to God here and there, like little lights in this dark world. इसलिए परमेश्वर ऐसे विश्वासियों की खोज में है जो इस दुनिया में एक ज्योति के समान है, जो अपने परिस्थिति में भी खुश है और परमेश्वर की ओर शुक्रगुजार है। Even among believers, there are very few. और विश्वासियों में भी ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। Very few believers who really thank God and praise Him in बहुत ही everything. कम विश्वासी होते हैं जो हर एक मामले में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। God is training us, brothers and sisters. तो परमेश्वर हम सभी को यहाँ पर शिक्षण दे रहा है, भाई और We बहनों। can thank God for every trial and problem. इसलिए हर एक परेशानी के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Lord, I thank you that you're going to do this well for me. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू ये सारे चीज मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। I'm going to humble myself. मैं खुद को नम्र बनाऊंगा, I'm going to submit myself as a wife. मैं पत्नी होने के नाते खुद को अधीन बनाऊंगी, I'm going to love my wife as Christ loved the और church. पति होने के नाते मैं अपने पत्नी से उसी तरीके से प्रेम करूंगा जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम की थी। In my office, I'm going to be a humble person. और मेरे दफ्तर में मैं एक नम्र व्यक्ति में बनूंगा। Just start doing that. बस ये तुम करना शुरू करो See what wonderful change happens. और देखो कैसे तुम्हारे अंदर एक बहुत ही अच्छा बदलाव आता है। Yesterday we heard a wonderful testimony in Kalyan. कल on Sister कल्याण Gay. में हमने बहुत ही अच्छा गवाही सुनी। She said, "Oh dear, earlier I would never humble myself. वो बोल रही थी कि पहले मैं कभी भी खुद को नम्र नहीं बनाती I थी, would never submit at home. मैं कभी भी घर में आधीन नहीं रहती I थी, would never submit to my husband. मैं कभी भी अपने पति के अधीन नहीं And रहती थी। everywhere I wanted to have my own way. सब जगह पे बस मुझे मेरा ही चाहिए था, All the time, problems after problems, the devil is harassing them. और उसके वजह से एक के बाद एक बस परीक्षा नहीं आ रहे थे और शैतान उन्हें परेशान कर रहा था। The moment she started humbling herself, लेकिन जैसे ही उसने खुद को नम्र बनाने शुरू the किया blessings of God began to come across her life. और परमेश्वर की जो आशीषें हैं उसके जीवन में आने लगी। See, we are the cause of all the problems. तो इससे हम लोग ये जानते हैं कि सारी समस्याओं के जड़ हम ही हैं। I am the cause of all the problems in my own life. मेरे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं उनका जड़ मैं ही हूँ, If I'm humble in heart, God will be very close to me. क्योंकि अगर मैं खुद को नम्र करूंगा मन में तो परमेश्वर मेरे निकट आएगा, Because God dwells with humble people. क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों के बीच ही बसता है। And if God is dwelling with you, who can be against you? तो अगर परमेश्वर तुम्हारे बीच बसेगा तो फिर तुम्हारा विरोध कौन करेगा? He was with Jehoshaphat because God was there with him. यहोशाफाट के साथ परमेश्वर थे He humbled himself. क्योंकि उसने खुद को नम्र बनाया, And they didn't do not do anything at all. और इसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। The blessings came running after it. सारे जो आशीषें थे उसके पीछे भागती हुई आई। So let us target one thing in our own life. तो हमें हमारे जीवन में एक चीज के ऊपर ध्यान करना है, And that's what we can do when we go back as a homework. और वो हम लोग कर सकते हैं एक होमवर्क के तौर पर जब हम लोग वापस जाएंगे। Somebody who said that if you can't remember anything in the Bible, जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम पूरे बाइबल में एक भी चीज याद नहीं रख just सकते, remember this one verse. बस एक वचन को याद रखो, Humble yourself. खुद को नम्र बनाओ, Go ahead, start doing humbling yourself. आगे बढ़ो और खुद को नम्र बनाते जाओ। You'll get tremendous amount of grace upon your life. तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अनुग्रह आएगा। You may not even ask for some certain prayers. और यू मे नॉट इवन आस्क, हाँ। और कई सारे प्रार्थनाओं को तुमने किया भी नहीं रहेगा, मांगा भी नहीं रहेगा, The God starts answering all your needs one by one. और कितने सारे तुम्हारी जो जरूरतें हैं परमेश्वर खुद से ही उसका जवाब देने लगेगा। What a simple, easy way. कितना आसान सा साधारण सा ये मार्ग Very है, easy to remember. बहुत ही आसान है याद रखना। You don't have to be very intelligent to remember these ये things. सारी चीजों को याद रखने के लिए तुम्हें बहुत ही बुद्धिमान रहने की जरूरत नहीं है। Just start humbling yourself. You see tremendous changes in your life and your family and every other place. बस खुद को नम्र बनाते जाओ और तुम देखोगे कि कैसा बदलाव आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में, That is God's law that He has to help humble people. क्योंकि ये परमेश्वर का ही नियम है, उसको तुम्हारी मदद करना ही पड़ेगा। But God
looks around everywhere, he says, among believers also, very few humble people. लेकिन परमेश्वर ढूंढता रहता है, देखता रहता है, और विश्वासियों के बीच में भी बहुत ही कम नम्र लोगों को पाता है. When believers get born again, they are very humble. जब भी विश्वासी नया जन्म शुरुआत में पाते हैं तो बहुत ही नम्र होते हैं. After many years, they start quarreling and fighting and arguing about doctrines and this and that. I'm right, you're right. Oh, so much fighting goes on. लेकिन कुछ साल बाद वो लोग घमंडी बन जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं और एक दूसरे में झगड़ते रहते हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, सिद्धांतों के ऊपर. We had one sister here who was a Marthamite, हमारे बीच एक बहन थी जो एक मार्थोमाइट थी, and she had relatives, और उसके रिश्तेदार थे, and some were Pentecostals and some were brethren. और उसमें कुछ लोग पेंटिकॉस्टल है, कुछ लोग ब्रेदरन है. And when they used to come to her house, they started arguing with each other. तो जब कभी भी वो लोग हमारे घर में आते थे, वो लोग एक दूसरे से बस झगड़ते रहते The थे. Pentecostals and the brethren would fight like cats and dogs. तो जो पेंटिकॉस्टल लोग थे और जो ब्रेदरन लोग थे, वो लोग कुत्ते बिल्ली के माफिक एक दूसरे से झगड़ते रहते They थे. were all both believers, वो लोग दोनों विश्वासी थे, and she was unbeliever. और ये जो स्त्री थी वो अविश्वासी थी. And she said, "Why these believers are just quarreling and fighting like anything? I don't fight like this." और वो अविश्वासी जो थी वो इन लोगों को देख के सोचती थी कि ये विश्वासी होने के नाते ऐसे झगड़ रहे हैं, मैं अविश्वासी हूँ, मैं इतना नहीं झगड़ती. See, only proud people fight. सिर्फ घमंडी लोग झगड़ेंगे. God told Joshua, you don't have to fight. तो परमेश्वर ने यहोशापात को बोला कि तुम्हें झगड़ना नहीं है. Proud people keep on fighting with our people. घमंडी लोग जो है वो लोग झगड़ते ही रहेंगे, Argue in their heart. वो लोग मन में झगड़ेंगे Their mood gets off. और उनका मूड खराब हो जाएगा. Humble people are always happy. लेकिन नम्र लोग हमेशा खुश रहते हैं. If you don't want to agree with me, doesn't matter. Brother. अगर तुम्हें मेरे साथ सहमत नहीं रहना तो ठीक है, चलेगा. Lord, one day God will show you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें Very दिखाएगा. simple. बहुत ही आसान की बात है. God makes His ways very easy to us. परमेश्वर उसके मार्गों को हमारे लिए बहुत ही आसान बनाता है. We can have fellowship with God, तभी हम लोग परमेश्वर के साथ संगति बना सकते and हैं God will be very close to us. और परमेश्वर हमारे बहुत ही निकट रहेगा. So it doesn't matter how your wife behaves, तो फर्क नहीं पड़ता कि कैसी तुम्हारी पत्नी बर्ताव करती है what your husband said. या तुम्हारा पति क्या कहता है. Lord, I have fellowship with the Lord. परमेश्वर मैं तेरे साथ संगति बनाऊंगा. God is the one who gives repentance to everybody. परमेश्वर ही वो व्यक्ति है जो हर एक व्यक्ति को पश्चाताप देता है. We can try to change other people, तुम कितनी भी कोशिश करो दूसरों को बदलने के लिए, but God we can never change. लेकिन हम लोग किसी को नहीं बदल सकते. Ask the Lord to do it. तुम परमेश्वर से मांगो उसको बदलने के The लिए, Lord does in a wonderful way. और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से उसको बदलेगा. Let us pray. प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, we pray that you will speak to our hearts. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तो हमारे मनों से बातें करेगा. Whenever we get unrest in our hearts and we get proud, जब कभी भी हम लोग अशांत हो जाते हैं या घमंडी बन जाते हैं, let's listen to the Holy Spirit हमें मदद करके हम लोग पवित्र आत्मा की बातें सुने, and let us quieten our heart and humble ourselves. और हमें हमारी मनों को शांत करना है और खुद को नम्र बनाना है. Thank you, Lord, you dealt with humble people, धन्यवाद परमेश्वर कि तू नम्र लोगों के साथ बसता है, people who have low thoughts about themselves. ऐसे लोगों के साथ जो खुद के बारे में छोटे सोच विचार रखते हैं. Forgive us, Lord, we have got high thoughts about ourselves. क्षमा कर परमेश्वर कि हमने कई बार खुद के बारे में ऊंचे सोच विचार रखे हैं. Lord, help us, Lord, to humble ourselves to the end of our lives. मदद करके हम लोग सीखे खुद को हमेशा नम्र बनाते हुए हमारे जीवन के अंत दिन तक, That your presence can be always with us ताकि तेरी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे and your grace with us. और तेरी अनुग्रह हमारे साथ Thank रहे. you, Lord, we believe it, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, हम लोग विश्वास रखते Thank हैं. you, Lord, you love us so much धन्यवाद परमेश्वर, तुमसे कितना प्रेम करता है that you want to have fellowship with us. कि तो हमारे साथ संगति रखना चाहता है. Amen. आमीन.